गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आजकल हम लोग किस विषय के ऊपर बहुत सारी बातें कर रहे हैं? विच लेसन वी आर डूइंग नाउअडेज? आजकल हम लोग लेसन नंबर 13 सच्ची मित्रता के बारे में हम लोग ढेर सारी बातें कर रहे हैं बच्चों, है ना। सो लेट्स बिगिन। आज का हमारा हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें करी हैं इस लेसन से रिलेटेड। मैंने लेसन को एक्सप्लेन किया, कुछ कठिन शब्द का अर्थ बताते हुए लेसन को एक्सप्लेन किया, फिर कुछ स्टोरीज भी सुनाए, कुछ मैथोलॉजिकल स्टोरी। कंप्लीट स्टोरी तो नहीं, लेकिन कुछ पार्ट मैंने बताया था आप लोगों को। आज हम लोग उसी लेसन से रिलेटेड बच्चों क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, ठीक है। वैसे तो टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को खुद ट्राई करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत आप लोग को आइडियाज दे दूंगी कैसे उसके आंसर्स को लिखने हैं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। तो बच्चों हम लोगों ने देखा था दुर्योधन और कर्ण की मित्रता के बारे में कुछ बातें करी थी। फिर कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बातें की थी, बहुत ही ब्रीफ में किया था। ओके। फिर सच्ची मित्रता लेसन का एक्सप्लेनेशन हुआ था, मैंने एक्सप्लेन किया था और कठिन शब्द का अर्थ बताते हुए एक्सप्लेन किया था, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज चिल्ड्रन, सच्चे मित्र में क्या क्या गुण होते हैं, मतलब क्या क्या क्वालिटीज होती है उसमें उनमें, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि सच्चे मित्र जो होते हैं वो हमेशा हमारे सुख में या दुख में साथ देते हैं, ठीक है। क्योंकि सच्चे मित्र वही होते हैं जो सुख में तो आपके साथ है और साथ ही साथ दुख में भी आपका साथ नहीं छोड़ते, वो सच्चे मित्र की पहचान होती है। दूसरा पॉइंट आप दे सकते हो, सच्चे मित्र हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनते हैं और समझते हैं। वो केवल सुनते ही नहीं है हमारी बातों को, सुनने का काम तो हर कोई कर लेता है, लेकिन समझने का काम सच्चा मित्र ही कर सकता है, ठीक है। वे बिना बोले हमारी परेशानियों को पहचान लेते हैं। अगर आप उनके पास अपनी व्यथा नहीं भी बताओ, अपनी परेशानी दुख को नहीं भी बताओ, तो एक जो ट्रू फ्रेंड होता है आपके बारे में समझ जाता है कि इसे जरूर कोई परेशानी है। तो आप ये तीनों पॉइंट लिख सकते हो, सच्चे मित्र सुख हो या दुख हमेशा हमारा साथ देते हैं। दूसरा पॉइंट है सच्चे मित्र हमारी बातों को अच्छी तरह से सुनते और समझते हैं। तीसरा पॉइंट आप दे सकते हुए बिना बोले हमारी परेशानियों को पहचान लेते हैं। अब इन 3 पॉइंट के अलावा भी अगर आपके दिमाग में कोई दूसरा पॉइंट आ रहा है तो आप लिख सकते हो। ओके, सो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या प्रेम गांव आकर सही किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो वेरी कर सकता है, मैं कुछ और बोल सकती हूँ, आप भी कुछ और कह सकते हो। मेरे हिसाब से तो आंसर ये होना चाहिए कि हाँ, प्रेम गांव आकर सही किया। वह गांव आकर केवल रवि का ही नहीं, गांव वासियों का भी भला किया। क्योंकि प्रेम अगर गांव नहीं आता तो पहला प्रॉब्लम क्या होता, रवि को नौकरी नहीं मिल पाती, और फिर गांव में जो इतना जो डेवलपमेंट हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, कुछ स्कूल्स खोले गए, तो ये सारी चीज नहीं हो पाते। तो देखा जाए तो प्रेम गांव आकर के एक तो अपने फ्रेंड का भला किया और दूसरा उसने गांव वासियों का भी भला किया, जो गांव में रहते थे उनका भी भला किया। तो प्रेम गांव आकर बिल्कुल सही किया। इसका आंसर हो सकता है हाँ, प्रेम गांव आकर सही किया। वह गांव आकर केवल रवि का ही नहीं, गांव वासियों का भी भला किया। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि आप प्रेम की जगह होते तो क्या करते? तो इसका भी आंसर चेंज हो सकता है, वेरी कर सकता है। तो यदि मैं प्रेम की जगह होता तो मैं भी अपने दोस्त की भलाई करता। जिस तरह से प्रेम ने रवि का भला किया, वो उसके कारण अपनी जॉब को छोड़ करके गांव आ गया, तो आप भी अपने दोस्त की मदद करने के लिए ये कर सकते थे, ठीक है। तो यदि आप इसका उत्तर लिख सकते हो, यदि मैं प्रेम की जगह होता तो मैं भी अपने दोस्त की भलाई करता, ठीक है। वो किसी भी रूप में कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि मित्र मुसीबत में हो तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? ठीक है, यदि मित्र मुसीबत में हो तो आप उसकी सहायता कैसे करेंगे? तो यदि मित्र मुसीबत में हो तो उसका साथ देकर और यथासंभव का मतलब होता है जहां तक संभव हो सके,
ठीक है ना, अपनी सामर्थ्य के अनुरूप। ठीक है, तो यदि मित्र मुसीबत में हो तो उसका साथ देकर और यथासंभव उसकी मुसीबत का हल निकालकर, उसके पास जो भी मुसीबत है, जो भी परेशानियां, जो भी डिफिकल्टीज है, उसका सॉल्यूशन, हल मतलब होता है सॉल्यूशन। जैसे आप मैथ्स के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हो, उसी तरह से जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां होती हैं। अब जब बड़े होगे तो और इन बातों को अच्छी तरह से समझोगे। तो जो भी दोस्त की परेशानियां हैं, जो मुसीबत है, उसका हल निकाल करके, यानी कि उसका सॉल्यूशन निकाल करके आप उसकी सहायता कर सकते हो। तो यदि मित्र मुसीबत में हो तो उसका साथ देकर और यथासंभव उसकी मुसीबत का हल निकाल कर मैं उसकी सहायता कर सकता हूँ। ठीक है, आप इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। कहानी का नया शीर्षक प्रदान करो, नया टाइटल। तो ये भी वैरी कर सकता है। आपके दिमाग में कोई दूसरा शीर्षक आ सकता, मेरे दिमाग में भी कुछ दूसरा आ सकता है। तो मेरे हिसाब से अनमोल मित्रता ये हो सकता है पहला शीर्षक। एक और बताती हूँ, जैसे सच्चा मित्र, सच्ची मित्रता है आपकी लेसन का नाम सच्चा मित्र भी हो सकता है। एक और, मित्रता एक अमूल्य रत्न, अमूल्य जिसका कोई कीमत ना हो, जिसका जो प्राइसलेस हो, उसको अमूल्य कहते हैं। तो मित्रता क्या है, एक अमूल्य रत्न है। जैसे सुदामा को कृष्ण जैसा अमूल्य रत्न मिला। ठीक है, सभी को इतने अच्छे मित्र नहीं मिलते, सुदामा को मिले, तो फिर ये क्या है, अमूल्य रत्न जैसा है मित्रता। ठीक है, आप इस तरह के उत्तर दे सकते हो बच्चों। तो आज बस इतने ही क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो बच्चों, आप लोगों का क्लास वर्क है, मैं होमवर्क नहीं दे रही हूँ। ये क्लास वर्क है कि मैंने अभी जो भी क्वेश्चन आंसर आप लोगों को कराया है, मैंने 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बताए हैं, तो आप लोग उसे अपनी कॉपी में लिखोगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।